हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे मैस्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मैस्लोज हायरार्की नीड्स थ्योरी हमें ये बताती है कि हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स होती हैं और अगर आपको उन्हें मोटिवेट करना है तो आपको उनकी वो नीड्स को फुलफिल करना होगा। और हर एक की इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं उनकी हायरार्की होती है। हायरार्की जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो कि पिरामिड बना हुआ है। सो अगर उसकी जो बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी तभी वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स में जाएगा, तभी दूसरी नीड से वो मोटिवेटेड फील करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो ये इस थ्योरी की एजम्पशन है कि एक नीड्स फुलफिल होगी, फिर वो नेक्स्ट नीड पे जाएगा, फिर वो फुलफिल होगी और थर्ड पे जाएगा। इस तरह से ही बना हुआ है। सो एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। Maslow's theory explain that individuals have a different levels of needs which are arranged in hierarchy. According to theory, a person must satisfy lower level needs before progressing to higher level needs. The hierarchy is usually shown in 5 stages. तो जो कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट नीड्स होती हैं और एक नीड अगर फुलफिल होगी तभी वो हायर लेवल ऑफ नीड पे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा जब तक लोअर लेवल की जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो 5 लेवल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो है ये लेवल 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये टॉप पे 5। तो जो पहली हमारी नीड आती है इसका नाम है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है सोशल नीड्स और फोर्थ है सेल्फ एस्टीम। जो फिफ्थ है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इन नीड्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर। अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पानी, अगर आपको यही नहीं मिलेंगी तो आप कैसे दूसरी नीड्स पे जा सकते हैं, कैसे आप दूसरी नीड्स के बारे में सोच सकते हैं, आप जॉब के बारे में सोच सकते हैं या आप कोई चीज़ बाय करने के बारे में कैसे सोचते हैं जब तक अगर आपकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो रही है। सो इट मेक्स सेंस कि आपकी बेसिक नीड्स सबसे पहले आती हैं, जो कि खाना पानी ये रहती है। तो ये आपकी सर्वाइवल नीड्स होती हैं जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। तो पिरामिड में आप देखें नीचे तो सबसे नीचे जो हैं ये फिजियोलॉजिकल नीड्स रखी गई हैं, राइट। तो इसमें फूड, शेल्टर, वाटर ये सब आता है। इसके ऊपर जो नीड आती हैं वो होती है सेफ्टी नीड्स। एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएं, आपको खाना पानी ये सब बेसिक नीड्स मिल जाएं, तो आपकी जो दूसरी जो लेवल आता है नीड्स का, आप सेफ्टी की तरफ जाते हैं। अब सेफ्टी भी बहुत टाइप्स की हो सकती है, लाइक पर्सनल सिक्योरिटी, लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी में मैं क्या करूँगा, मैं अपना इंश्योरेंस करा सकता हूँ, हेल्थ का, टर्म इंश्योरेंस, या अपनी फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान कर सकता हूँ। तो दैट इज़ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट। पर्सनल सिक्योरिटी भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम घरों में अपने सीसीटीवी कैमरास या घर की फेंसिंग, तो वो भी एक तरह की आपकी सेफ्टी नीड्स में आती है, राइट। तो ऐसी ही बहुत सारी सेफ्टी नीड्स भी होती हैं। तो जैसे ही आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी आप सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएंगे और ये फुलफिल होगी, इसके बाद आप दूसरी नीड में जाएंगे। तो सेफ्टी नीड्स में आपकी सेफ्टी आती है बेसिकली, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, राइट। इसके बाद जो थर्ड लेवल आता है दैट इज़ अ सोशल नीड्स। नाउ एक बार हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि सर्वाइवल नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, हमारी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाए, लेट्स से मुझे खाना पानी भी मिल रहा है और उसके बाद मेरी सेफ्टी नीड्स हैं, मेरी परमानेंट नेचर की जॉब भी लगी हुई है, मेरा इंश्योरेंस भी है, तो मैं सेफ भी फील कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अब जब मैं वो अचीव कर लूँगा तो मेरे को ये होगा कि अब जो नेक्स्ट नीड होगी, तो मुझे ऐसा फील होगा कि चलो मेरे पास ये चीज़ें तो आ गई लेकिन मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में कोई है नहीं। तो उसके बाद जो नीड जनरेट होगी दैट इज़ अ सोशल नीड्स, कि आप लोगों से दोस्ती करना चाहेंगे, आप लोगों से मिलना चाहेंगे। तो सोशल नीड भी एक पार्ट होता है नीड्स का। तो मैस्लोज के अकॉर्डिंग ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट नीड होती है। तो जैसे ही आपकी सोशल नीड फुलफिल होती है इसके बाद आपकी आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। नाउ जो सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं ये हमारी डिग्निटी, हमारी जो प्राउड से रिलेटेड होती हैं, हमारी रेपुटेशन से रिलेटेड होती हैं, स्टेटस से, स्टेटस
और रिकॉग्निशन से रिलेटेड होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्लास में फर्स्ट आते हो या बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय का आपको एक अवार्ड या सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको एक प्राउड फील होता है अपने ऊपर, राइट? आपको अच्छा लगता है कि मुझे ये स्टेटस मुझे ये स्टेटस मिला है, राइट? तो वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको कोई मेडल मिले, चाहे आपको कोई सर्टिफिकेट मिले, आपको रिकॉग्निशन मिले, राइट? तो ये हमारी होती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। जब सेल्फ एस्टीम भी आपकी फुलफिल हो जाती है ये नीड्स, तो इसके बाद आप जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर आप पिरामिड में देखें तो सबसे टॉप पे आती है हमारी ये नीड, राइट? इसके ऊपर कोई नीड नहीं है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक किसी रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करते हो, आप कोई डिग्निटी या कोई रिपुटेशन के लिए काम नहीं करते हो, आप फ्री काम करते हो, फ्रीली काम करते हो, आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं होता। तो जो आपका मन करता है वो आप करते हो, राइट? तो सेल्फ एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। तो फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो आपकी सर्विस में रहते हैं, फिर जैसे वो रिटायर्ड होते हैं तो वो कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क करते हैं या वो ट्रैवलिंग करते हैं, राइट? कोई म्यूज़िक करता है। सो वो बेसिकली अपने वो जो पैशन होता है ना वो उसको फॉलो करते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंडर आता है। उनको अवार्ड से, कोई सर्टिफिकेशन से, रिकॉग्निशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो जस्ट फ्रीली जो उनका मन करता है वो काम करते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है, एक आर्टिस्ट डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू पेंटिंग एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट, राइट? फिर अगर आप नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका कोई आप अपनी रेपुटेशन के लिए वैसे कुछ उसके लिए नहीं करते, आपको जस्ट ये होता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, राइट? तो वो एक लास्ट स्टेज होता है। सो अब बात करते हैं कि जो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन एक तो ये है, इसमें डेफिनेशन में बोला गया है कि अगर इंडिविजुअल की ये नीड, बेसिक नीड्स फुलफिल होगी तभी वो ऊपर जाएगा, वो स्किप नहीं करेगा इसको, स्टेप वाइज चलेगा, राइट? पर काफ़ी बार ये अप्लाई नहीं होता है, काफ़ी बार ये अप्लाई नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है, सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सर्वाइवल नीड्स हैं, अगर ये मेरी फुलफिल होती हैं तो ज़रूरी नहीं है मैं सेफ्टी की तरफ जाऊँगा। क्या पता मैं सोशल नीड्स पे ही मैं चला जाऊँ, क्या पता मैं डायरेक्ट फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस हायरार्की को फॉलो करूँगा। वैसे कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, क्या पता वो यहाँ से स्टार्ट तो करे, वो ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो क्या पता वो डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर ले, यहाँ पे जंप कर जाए। सो ये इस थ्योरी की लिमिटेशन है कि जो हायरार्की बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई स्किप नहीं कर सकता, स्किप भी हो सकता है बीच में कोई नीड्स, राइट? दूसरा ये है कि काफ़ी रिजिड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह से ही बनाया गया है, तो ये इसमें रिजिडिटी काफ़ी है इस थ्योरी में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तीसरा ये है कि इसमें इस थ्योरी को ज़्यादा टेस्ट नहीं किया गया है, तो एम्पेरिकल एविडेंसेस नहीं है हमारे पास इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। सो इट्स जस्ट एचआर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टॉपिक, तो इसलिए मैं इसको कवर किया, और ये आपके यूजीसी नेट या बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।